इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। उससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, एंड अभी है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी के फंक्शनल यूनिट्स को, क्रियात्मक इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्टिंग डक्ट। हर नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं, एंड कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को रीनल पेल्विस तक लेके जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट मिलके माइनर कैलिक्स बनेगा, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स बनेंगे, सारे मेजर कैलिक्स लीड्स टू रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में आएगा, रीनल पेल्विस से यूरिन यूरेटर में जाएंगे, वो यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को ले जाते हैं। रीनल पेल्विस कैरी यूरिन टू द यूरेटर्स एंड यूरेटर्स कैरी इट टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बाहर एक कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर जो एरिया है जिसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर ये अंदर की जो इस एरिया को रीनल मेडुला कहते हैं वो भी डिस्कस किया था। रीनल मेडुला में पिरामिडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें रीनल पिरामिड्स कहते हैं वो भी डिस्कस किया था। एंड इन रीनल पिरामिड्स के अंदर इस प्रकार की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है, फंक्शनल यूनिट्स है जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड नेफ्रॉन के ये है कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। एंड ये नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट ये इन माइनर कैलिक्स में खुलेंगे, एंड माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनते हैं, और मेजर कैलिक्स सारे मिलके रीनल पेल्विस बनाते हैं, और रीनल पेल्विस से यूरिन यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो इस आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर आएगा, और यहाँ पे इसके फिल्ट्रेशन होंगे। फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड है, क्लीन ब्लड है, जिसको वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसमें से निकाल दिया था, निकाला गया है, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, और वो रीनल वेन के थ्रू वापस ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे। ओके, लेट्स सी इन डिटेल अबाउट द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। दिस आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। किडनी के फंक्शनल यूनिट्स है, क्रियात्मक इकाइयाँ हैं, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन में ये मदद करते हैं। एंड इट इज़ अ ट्यूब्यूल, ये एक ट्यूब्यूल है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे कर्व्स, बेंड्स वगैरह हैं, विच इज़ क्लोज्ड एट वन एंड। इसका एक एंड जो है क्लोज्ड है, बंद है, एंड द अदर एंड ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे हमने देखा भी था, इसका एक एंड जो है ये बंद है, ओके, दूसरे एंड जो है इट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे नेफ्रॉन से जो उसके ट्यूब्यूल है, एक एंड जो है उसके आके कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये किडनी का एक रीनल पिरामिड दिखाया है, और रीनल पिरामिड के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं, उस नेफ्रॉन को यहाँ पे दिखाया है। और इस नेफ्रॉन के एक एंड जो है ये बंद है, और इस प्रकार के दूसरे एंड जो है इट ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। द क्लोज्ड एंड ऑफ द नेफ्रॉन फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। जो क्लोज्ड एंड है इट फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोवमैन्स कैप्सूल कहते हैं, बोवमैन कैप्सूल या ग्लोमरुलर कैप्सूल। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कप शेप्ड जो पार्ट है, इस कप शेप्ड पार्ट को बोवमैन्स कैप्सूल या ग्लोमरुलर कैप्सूल कहते हैं। ये जो कैपिलरी है जिसको ग्लोमरुलस कहते हैं, ग्लोमरुलस को कवर करते हुए है ये कैप्सूल, तो इसे ग्लोमरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। एंड दिस इज़ द क्लोज्ड एंड, और बाकी उसके लास्ट में जो ओपन एंड है ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। द बोवमैन्स कैप्सूल एनक्लोजेस ए नेटवर्क ऑफ आर्टीरियल कैपिलरीज। एक आर्टीरियल कैपिलरीज की नेटवर्क को वो
वो कवर करते हैं एंड उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। एंड उस इस नेटवर्क ऑफ आर्टरीज को या आर्टीरियोल्स को उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये इस कैप्सूल को ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ओके, ए नेफ्रॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं सच एज ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमेंस कैप्सूल, फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, नेक्स्ट है मेडुलरी लूप या लूप ऑफ हेनली कहते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल एंड लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। तो हम देखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं। फिर उसके बाद इसके स्टार्टिंग में ही जो ट्यूब्यूल है और उसमें मुड़ी हुई है वो ट्यूब्यूल्स, तो उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक लूप सा बनाते हैं, उसको लूप ऑफ हेनली कहते हैं या हेनलीस लूप कहते हैं। फिर उसके बाद फिर से एक मुड़ी हुई पार्ट बन रहा है लास्ट में, जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूशन मतलब मुड़ी हुई, ऐसे बहुत सारे कर्व्स बेंड्स रहते हैं, तो उसको डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल कहते हैं। और वो डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल इस कलेक्टिंग डक्ट में आके खुलते हैं, तो इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलर कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, distal convolutor tubule and collecting duct. The collecting ducts unite together and empty in urine into the minor calyx. जो collecting duct सारे मिलके minor calyx में आएगा। minor calyx in pyramidal shaped renal pyramid से आ रहा है ये minor calyx मिलके major calyx, ऐसे ही कई जगहों से major calyx आएंगे। ये सारे मेजर कैलिक्स एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं। ये रीनल पेल्विस है और वो यूरेटर्स के साथ अटैच होगा या यूरेटर वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। एट द हाइलम ऑफ द किडनी के हाइलम में रीनल आर्टरी एंटर्स इनटू द किडनी। तो हाइलम पे रीनल आर्टरी किडनी पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसका हाइलम, इस पार्ट को हाइलम कहते हैं। इस हाइलम में रीनल आर्टरी अनफिल्टर्ड ब्लड को, जिसमें वेस्ट मटेरियल्स भी है, सब कुछ है, उसको लेके आ रहा है। तो वो इट एंटर्स इनटू द किडनी में प्रवेश कर रहा है एंड इट कैरी आर्टीरियल ब्लड टू द किडनी। आर्टीरियल ब्लड को लेके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। उसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। एंड आफ्टर एंटरिंग द किडनी के अंदर प्रवेश करने के बाद इट डिवाइड्स इनटू आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। आर्टरीज और आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो रहा है। एंड द आर्टीरियोल दैट ब्रिंग्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, उसमें से एक छोटा सा आर्टीरियोल हर ग्लोमेरुलस में या ग्लोमेरुलर कैप्सूल में ब्लड लेके आ रहा है। एंड जो ब्लड लेके आ रहा है उसको अफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। जो अफरेंट आर्टीरियोल है जो ब्लड लेके आ रहा है, आप देखिए ये अनफिल्टर्ड ब्लड को लेके जो आ रहा है उसको अफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। अफरेंट आर्टीरियोल यहाँ पे इस दूसरे डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो ब्लड को ग्लोमेरुलस में, ये है ग्लोमेरुलस, उसमें ब्लड को लेके आ रहा है, वो अफरेंट आर्टीरियोल कहेंगे, अफरेंट। ओके, देन इट सब वो फिर से वो डिवाइड होगा और एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर बनाएंगे, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो अफरेंट आर्टीरियोल अंदर आ रहा है, फिर वहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना रहे हैं और इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, आर्टीरियोल दैट लीड्स अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने वाले, ये ब्लड लेके आया अफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाए, वहाँ से ब्लड को जो बाहर लेके जा रहा है, ग्लोमेरुलस से आगे ले जा रहा है, बोमेंस कैप्सूल से वो आगे ले जा रहा है, फिल्टर होने के बाद वो वापस ब्लड को आगे ले जा रहा है, उसको इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। ये अफरेंट आर्टीरियोल और यहाँ पे जो है इफरेंट आर्टीरियोल, अफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल।
द डायमीटर ऑफ द afferent arteriole इज ग्रेटर दैन द efferent arteriole. afferent arteriole के जो डायमीटर है, इसके जो डायमीटर है, इसका डायमीटर ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू efferent arteriole. efferent arteriole की जो डायमीटर है वो कम रहेगा और इसके जो डायमीटर या व्यास जो है वो ज़्यादा रहेगा. ज़्यादा रहने पे ज़्यादा ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आएगा, ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा. और ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लड ज़्यादा पहुँच रहा है और यहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो पतला है, वो छोटा है. वहाँ से ब्लड कम निकलेगा, यहाँ प्रेशर बनाए रहेगा. प्रेशर की से जो वेस्ट जो फिल्ट्रेशन संभव होगा यहाँ पे, उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल्स भी, वाटर भी वहाँ पे फिल्ट्रेट बन के आगे निकलेगा. यूरिन फॉर्मेशन के लिए वो आगे बढ़ेगा. सो डायमीटर ऑफ द अफरेंट आर्टीरियोल, इसके डायमीटर से ज़्यादा है ये. ओके. द efferent arteriole divides to form second capillary network. जो एक afferent arteriole आया, यहाँ कैपिलरी बनाया, फिर वो efferent arteriole बन के आगे निकल रहा है और ये आगे चल के एक और कैपिलरी नेटवर्क बना रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखो, I'll show you in the another diagram. या इस डायग्राम में आप देखो, ये अफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आ रहा है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस में उसके फिल्ट्रेशन हो रहा है और यूरिन जो है, फिल्ट्रेट जो है, इस ट्यूब्यूल के थ्रू आगे बढ़ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है. अब जो इफरेंट आर्टीरियोल, ये इफरेंट आर्टीरियोल जा रहा है. इफरेंट आर्टीरियोल एक कैपिलरी नेटवर्क इसकी चारों तरफ बना रहा है. वो सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं. यहाँ पे प्राइमरी कैपिलरी नेटवर्क ग्लोमेरुलस में यहाँ पे एक पहला नेटवर्क तो यहाँ बनाया, फिर उसके बाद ये दूसरे नेटवर्क इसके चारों तरफ बना रहे हैं. उसको सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं या पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं. पेरीट्यूबुलर मतलब ये इन रीनल ट्यूब्यूल्स के बाहर से वो कवर कर रहा. पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ये इसलिए है क्योंकि जो फिल्ट्रेट बन के आगे निकल गया था, इस यूरिन के थ्रू जो निकल गया था, उसमें से कुछ सब्सटेंस है जिसको बॉडी के लिए ज़रूरत है और उसको अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है. इन ट्यूब्यूल से, इन रीनल ट्यूब्यूल से वो अब्जॉर्ब होगा, इस कैपिलरी सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क में जाएंगे, फिर से ब्लड सर्कुलेशन में वापस चले जाते हैं. तो ये जो कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पे बना रहा है उसको सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं. वो इफरेंट आर्टीरियोल से बन जाते हैं. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. तो इफरेंट आर्टीरियोल डिवाइड्स टू फॉर्म ए सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क दैट रेगुलेट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड की कॉम्पोजिशन को रेगुलेट करने में मदद करेगा क्योंकि वहाँ से जो जो चीज़ें ब्लड या बॉडी के लिए ज़रूरत है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं. यूरिन के थ्रू बाहर निकलने नहीं देते हैं क्योंकि बॉडी को वो ज़रूरत था, तो वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, बॉडी अपने पास रखेंगे, ब्लड के अंदर ही वो रहेंगे. द वीनस ब्लड फ्रॉम दिस कैपिलरी बेड इज़ ड्रेन्ड बाय रीनल वेन. रीनल वेन जो है वो देखो, ये रीनल वेन है, वापस ब्लड सर्कुलेशन को वापस बॉडी में लेके जा रहा है. ओके. एंड रीनल वेन किसके साथ मिलेगा? इन्फीरियर वेना कैवा के साथ मिलेगा. इन्फीरियर वेना कैवा उसको हार्ट के राइट एट्रियम में उस ब्लड को लेके जाते हैं. द वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड द वॉल ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल अलाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स. तो ये ग्लोमेरुलस जो बना था उसके वॉल्स और जो बोमेन्स कैप्सूल है उसके वॉल्स बहुत पतले एक लेयर से बने हैं. तो ये फ्लैटेंड सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बने हैं, जिसकी वजह से ये बहुत पतला है. पतला होने की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन पॉसिबल है. ये फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं. अब फंक्शंस ऑफ किडनी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेफ्रॉन के बारे में, और नेफ्रॉन कहाँ पे है ये डिस्कस किया था, क्या है डिस्कस किया था, और कैसे बने हैं डिस्कस किया था. एक एंड जो है उसका क्लोज्ड है और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, ये डिस्कस किया था.
एंड इसमें ये बोमेंस कैप्सूल हमने डिस्कस किया था। अफरेंट आर्टीरियल ब्लड लेके आ रहा है और एफरेंट आर्टीरियल उसको यहाँ से ब्लड को वापस लेके जा रहे हैं और यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है और वो फिल्ट्रेट इस ट्यूब्यूल्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं और वो यूरिन बन के बाहर निकल जाते हैं, वो भी डिस्कस किया था। और इसके डिफरेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किया था, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, मेडुलरी लूप, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब हमने डिस्कस किया था। इस डायग्राम भी हमने देख लिया था। और इसमें ये चीज़ ये डिस्कस किया था, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रहा है और रीनल आर्टरी फिर डिवाइड हो जा रहा है। फिर उसके बाद ये छोटा सा जो आर्टीरियोल जो ब्लड लेके आ रहा है वो अफरेंट आर्टीरियोल लेके आ रहा है और अफरेंट आर्टीरियोल से फिल्ट्रेशन के बाद इफरेंट आर्टीरियोल निकल रहा है। इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर कम है अफरेंट आर्टीरियोल से, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और वो जो है फिल्ट्रेशन के लिए मदद करते हैं। और जो इफरेंट आर्टीरियोल फिर से एक और सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क बना रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ, वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड को मेंटेन करने में मदद करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जो चीज़ें बॉडी को ज़रूरत है उसको बॉडी के ब्लड में ही रहने में वो मदद करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं उन सारे एलिमेंट्स को। और जो चीज़ बिल्कुल बॉडी की ज़रूरत नहीं है, बॉडी में ज़रूरत नहीं है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो वीनस ब्लड जो है उसके बाद रीनल वेन के थ्रू किडनी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ये रीनल वेन इन्फीरियर वीना केवा के साथ जुड़ जाएगा और इन्फीरियर वीना केवा वो उसको हार्ट में ले जाएंगे उस ब्लड को। ओके, तो फंक्शंस ऑफ किडनी हम डिस्कस करेंगे।